हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं सॉल्व। चैप्टर नंबर 8 यानी कि वर्क और एनर्जी का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेड टू ट्रांसलेट इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. A particle kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of angle theta as it slides. तो क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बोला है कि एक स्मूथ स्फीयर है जिसको ट्रांसलेटरी मोशन दिया गया है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए, है ना भाई। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ ये जो स्फीयर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि इनिशियली ज़ीरो वेलोसिटी पे है विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा आपको कि स्फीयर अगर लेफ़्ट की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। कहाँ स्लाइड होएगा, ये इस डायरेक्शन में स्लाइड होएगा, ठीक है। कॉमन सेंस से नहीं दिख रहा हो तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ग्राउंड फ्रेम सॉरी स्फीयर के फ्रेम में। स्फीयर के फ्रेम में जैसे ही बैठ जाओगे, अब ये स्यूडो ये कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया क्योंकि एक्सेलरेटेड है ना भाई। तो अगर एक्सेलरेटेड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है और मैं इस फ्रेम में बैठ गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पार्टिकल के मोशन की स्टडी अगर मेरे को करना है तो इस पार्टिकल पे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू m इंटू ए होती है। एक्सेलरेशन कहाँ, मतलब डायरेक्शन कहाँ होती है इसका, इस स्यूडो फोर्स की फ्रेम की एक्सेलरेशन के अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, ma होता है, ठीक है। और चूंकि मैं अब स्फीयर में बैठ चुका हूँ तो स्फीयर तो मेरे रिलेटिव रेस्ट पे आ गया, है ना भाई। तो अब ये कहानी है कि अपन स्फीयर के ऊपर बैठे हुए हैं और हम इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस पार्टिकल पे एक ma स्यूडो फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा समझो, मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है। इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया और लेट से ही एंगल थीटा स्लाइड कर लिया। और बेसिकली अपने को क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम तो स्फीयर में ही बैठे हैं, तो हम जो स्पीड मेजर करेंगे वही स्पीड रिलेटिव टू द स्फीयर है, ठीक है। इनिशियली इसकी स्पीड क्या है, ज़ीरो है। ये फोर्स है, ध्यान रखना, ठीक है ना, जो कि हर समय लगेगा। जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तब भी लगेगा, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तब भी लगेगा, जब यहाँ पर होगा तो तब भी लगेगा, ठीक है। एक कांस्टेंट स्यूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ mg भी लगेगा, mg भी हमेशा नीचे की तरफ लगते रहेगा, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो है और फाइनली जो वेलोसिटी है उसको मैं v मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जब ये पार्टिकल इस पोजीशन में पहुँच गया तब इसकी वेलोसिटी v है, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ। अब देखो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे अपन, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। ध्यान रखना हर चीज़ अपन किस फ्रेम में कर रहे हैं, स्फीयर के फ्रेम में कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट स्फीयर के रेस्पेक्ट में आएगी, ठीक है ना। तो हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो, ठीक है। वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा, देखो भाई ध्यान से देखोगे तो इस ट्रायंगल को देखो, है ना। इस ट्रायंगल का ये वाला जो, इसको मैं a बोल लेता हूँ, इस पॉइंट को b बोल लेता हूँ, इसको c बोल लेता हूँ, है ना। ये जो bc वाला साइड है वो कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है, r है, रेडियस r है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो bc कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। और ab कितना हो जाएगा, ab को ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, ये r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r cos थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस r cos थीटा, ठीक है ना भाई। ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, ठीक है। और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले डायरेक्शन के अलॉन्ग है वो कितना है, इतना है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग दी फोर्स, है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलॉन्ग द फोर्स, वैसे तो भाई डिस्प्लेसमेंट ये है ना भाई, स्ट्रेट लाइन, पर उसका कंपोनेंट नीचे वाला ये है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है, r माइनस r cos थीटा।
और किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए आपको पता होगा क्या करते हैं अपन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी फोर्स, है ना भाई, प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वो कितना हो जाएगा, स्यूडो फोर्स कहाँ लग रहा है भाई, राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी सी है, तो क्या लिखूंगा, एम ए इंटू बी सी यानी कि आर साइन थीटा वुड बी इक्वल टू वॉट, हाफ एम वी स्क्वायर। ख़त्म हो गया ये, एम से एम काट दो, है ना, इस 2 को ले जाके इस लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2g r माइनस 2g r cos थीटा प्लस ए आर साइन थीटा। ठीक है, वो जो भी पीछे आंसर दिया होगा रीअरेंज करने से आ जाएगा। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं अपन। हाँ एग्जैक्टली यही है, बस यहाँ पर 2r को कॉमन निकाल दिया, वो कोई खास बात नहीं है ना। यहाँ पर क्या किया है इसने, ये जैसे 2r और यहाँ पर भी 2 आएगा सॉरी, और ये 2r, इन सबको कॉमन निकाल दिया है और लिख दिया है 2r g माइनस g cos थीटा प्लस a साइन थीटा होल टू द पावर 1/2। तो बस वो रीअरेंज करने वाली बात है, आंसर तो यही है ना भाई। तो कुछ खास नहीं था इसमें, बस एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। और एक बात को नोट करवाना चाहूँगा मैं कि मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ नहीं किया हूँ, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना बहुत आसान था, इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट का यूज़ ही नहीं किया। ग्रेविटी कैसा को फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना भाई। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ अपन एक पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म एसोसिएट करते हैं, पर वो इसीलिए करते हैं ताकि वर्क डन बाय ग्रेविटी को निकालना आसान हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगाए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगाए, वो भी लगा सकते हो, आंसर उससे भी सेम आएगा, पर जो ज़्यादा कन्वीनियंट हो वो यूज़ करना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट ये लगा तो मैं ये यूज़ किया, ठीक है। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना थोड़ा मेरे को मुश्किल लगता तो फिर मैं कंजर्वेटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करता, ठीक है। और अगर ये सब बात मेरी समझ में नहीं आ रही हो, इसका मतलब आपका वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरा ढीला है, ठीक है। आपको पता ही नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और अगर ऐसा है तो फिर आपको किताब खोल के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये लास्ट क्वेश्चन था वर्क पावर एनर्जी का, ठीक है। तो अब अपन मिलेंगे अगले किसी चैप्टर में, तो अभी के लिए बाय।